बात जरा मध्य प्रदेश की भी यहाँ कर लेते हैं राजस्थान के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने सीएम चुनने के लिए कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं। खासतौर पर जब केंद्रीय मंत्रियों का बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उन्हें उतारा, तभी से अनुमान लगाया जा रहा था या तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का इलाज करने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने इस बार बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, या फिर जमीन पर सचमुच बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश आ रही है। लेकिन बीजेपी का फैसला काम कर गया, पार्टी जीत गई, लेकिन अब सीएम चुनना आसान नहीं है, क्योंकि अर्पिता, जिन सांसदों और मंत्रियों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा था, उनमें से ज्यादातर ने अपने पद से इस्तीफा देकर राज्य में अपनी पारी खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है इसमें 10 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये तस्वीर जब सामने आई तो इसमें मध्य प्रदेश के भी संभावित सीएम चेहरे की तलाश की जाने लगी। हालांकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आसानी से हथियार डालते नजर नहीं आ रहे हैं और चुनावी नतीजों के बाद से ही शिवराज चौहान लगातार जनता के बीच जा रहे हैं अर्पिता, और वो चुनावी जीत में अपनी लाडली बहना योजना की कामयाबी पर दावेदारी जताने के लिए कभी लाडली बहना के साथ भोजन करते दिख रहे हैं तो कभी उनके कार्यक्रमों में शिरकत करते दिख रहे हैं। भोपाल से लेकर छिंदवाड़ा तक शिवराज सिंह चौहान रोज इसी तरह के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और हर कार्यक्रम में उनकी कोशिश यही रहती है कि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है, और इस लिहाज से अप्रत्यक्ष तौर पर शिवराज सिंह चौहान सीएम पद पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सीएम पद को लेकर शिवराज सिंह चौहान के मन में क्या है और जुबान पर क्या है, इसका अंदाज लगाने के लिए हम आपको उनके 2 बयान सुनवाते हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा की एक सभा में दिया था एक बयान। उन बयानों में शिवराज खुद को जनता के भाई मामा भी करार देते हैं और सीएम पद पर दावेदारी भी ठोक देते हैं। मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है आप, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं आपके लिए। बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बोलो ना, और भांजे भांजे तुम भी बोलो रे। अपन तो भैया और मामा है, काय का मुख्यमंत्री? अरे इस पद के आगे दुनिया के सारे पद बेकार है। मैं कितना सौभाग्यशाली। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मेरे सहयोगी हेमेंद्र इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सीधे भोपाल से। हेमेंद्र, देखिए, जनता के बीच जाकर अपनी लोकप्रियता जाहिर करना साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को एक संदेश के तौर पर समझा जा रहा है। क्या इस लोकप्रियता के जरिए फ्रंट रनर के तौर पर हम शिवराज सिंह चौहान को ही देखें? ये देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जाने से पहले एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के कभी भी दावेदार नहीं थे और ना ही उस रेस में आज भी शामिल हैं। इसके बावजूद वो छिंदवाड़ा जा रहे हैं, 2024 में होने वाले चुनावों के लिए दावा कर रहे हैं कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज वो भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक मास लीडर है मध्य प्रदेश में। केंद्रीय नेतृत्व उनके लिए जो भी रोल तय करे वो उस हिसाब से तय करे कि वो मध्य प्रदेश में एक मास लीडर के तौर पर उभर कर आए हैं। और इसमें कोई शक या दो राय की बात भी नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं के बारे में कोई भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है उसमें सबसे टॉल लीडर अगर कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। 16.5-17 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 16 साल मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, उसके बाद वो शिवराज सिंह चौहान के करीब आएंगे। तो वो बहुत बड़े लीडर तो हैं ही, लेकिन बार बार वो ये कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन होगा सेंट्रल लीडरशिप लेगी और सेंट्रल लीडरशिप वही से होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा राज्य है जहां सिर्फ 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी वापसी में बीजेपी को मुख्यमंत्री चुनना आसान नहीं रहा है। और वैसे भी अर्पिता, सीएम पद की रेस में सबसे पहला नाम रमन सिंह का ही लिया जा रहा था, जिस रमन सिंह के पास 15 साल तक छत्तीसगढ़ का शासन था और साफ सुथरे नेतृत्व का इतिहास रहा है। लेकिन चर्चा यह है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी आदिवासी और ओबीसी चेहरे को आगे ला सकती है। ऐसे में अगर आदिवासी चेहरे पर राय बने तो बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके विष्णुदेव साय को चुन सकती है, क्योंकि विष्णुदेव साय सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और इस लिहाज से उनके पास प्रशासनिक तजुर्बा है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय से राम विचार नेताम और रेणुका सिंह का नाम संज्ञान में लिया जा रहा है, बल्कि रेणुका सिंह को तो अब तक छत्तीसगढ़ में ही
सीएम दीदी कहकर समर्थक बुला रहे थे। अब संसद में भी उन्हें बधाइयां दी जाने लगी हैं। लेकिन अगर बीजेपी भूपेश बघेल को प्रभाव को खत्म करने के लिए ओबीसी समुदाय के नेता के तौर पर गौर करती है तो उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम सबसे ऊपर आता है। और इस तरह छत्तीसगढ़ में सीएम पद के नाम को लेकर ये आशंकाएं और अनुमान इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ओम माथुर कह चुके हैं कि इस बार चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है।